नेक्स्ट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होगा फिर, अभी कंप्यूटर के पास आपकी हार्ड डिस्क होती है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, और रैम होती है दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो ये मेमोरी किस टाइम पे कौन से प्रोसेस को असाइन करनी है। नंबर्स ऑफ प्रोसेस हमको पता है, एट ए टाइम नंबर्स ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहती है कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे एक यूज़र मुझे ही ले लो या आप ले लो एक यूज़र को, तो हमको एट अ टाइम 3 टास्क परफॉर्म करने हैं, दैट इज वेब ब्राउज़र ओपन करना है, वीडियो गेम भी खेलना है, और बैकग्राउंड में ये टेक्स्ट फाइल भी ओपन करके रखना है। ठीक है, तो थ्री टास्क कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्म करने हैं। तो ये टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रनिंग हो रहे हैं, मीन्स वो कहाँ पे होते हैं, आपके प्राइमरी में मेमोरी में होते हैं, मीन्स आपके रैम में होते हैं। तो रैम का कौन सा पोर्शन, कौन से मेमोरी का पोर्शन कौन से प्रोसेस को असाइन करना है, कौन से यूजर को असाइन करना है, और कौन सा पोर्शन उसको असाइन नहीं करना है, ये सब डिसाइड करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, सो इट हेल्प्स यू टू कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी मैंने बोली यानी जो वोलाटाइल होती है, यानी जो उसमें कुछ भी डेटा होगा तो वो सेव नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है। ठीक है, तो वो प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखता है कि कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का कौन सा पोर्शन कौन से प्रोसेस को असाइन हुआ है, ये उसका ट्रैक रखता है। देन डिटरमाइन what part of it are in use by whom, what part of is not in use। फिर कौन सा पोर्शन कौन से प्रोसेस को असाइन किया गया है और कौन सा पोर्शन नहीं असाइन किया गया है, उसका भी वो ट्रैक रखता है। फिर इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम द ओएस टेक्स अ डिसीजन अबाउट विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड हाउ मच। अभी बताया मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एट ए टाइम नंबर्स ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे मैंने बताया था अभी, आपको वेब ब्राउजर भी ओपन करना है, गेम भी खेलना है, एक आधा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी ओपन करना है, मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, एट ए टाइम वो नंबर्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। उसमें फिर ओएस डिसीजन लेता है कि कौन सी मेमोरी किसको असाइन करनी है और कितनी असाइन करनी है। ठीक है, तो ये सब ओएस डिसाइड करता है। एंड अलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट, और उसको जब भी एक आधा हमको टास्क परफॉर्म करना है तो उसको एक्सिक्यूट करना पड़ता है, मीन्स हमको उसको प्राइमरी मेमोरी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये टास्क एग्जीक्यूट करना है, वह मुझे मेमोरी असाइन करो, तो वो असाइन कर देता है। इसलिए हम जो भी आइकॉन पे क्लिक करते हैं मीन्स उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, यानी वो इंटरनल बैकग्राउंड में सिस्टम कॉल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ कि मुझे मेमोरी चाहिए, इसको मुझे रन करना है, और उसके रिप्लाई में वो हमारा जो आइकॉन के क्लिक करने के बाद वो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है मीन्स वो मेन मेमोरी में आता है और उसको मेन मेमोरी का कुछ पोर्शन जो है वो असाइन हो जाता है या अलोकेट हो जाता है। एंड इट ऑल्सो डीअलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस नो लॉन्गर रिक्वायर्स और हैज़ बिन टर्मिनेटेड। और जब भी हम हमारा काम परफॉर्म या टास्क खत्म हो जाता है, जब भी हम हमारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं तो हमारी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, और उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी मेमोरी हमारे टास्क को असाइन की गई है उतनी वो डीअलोकेट कर देता है, और जो भी नई प्रोसेस ओपन होगी उसको वो और से वो मेमोरी जो है वो असाइन कर देता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, अलोकेशन एंड डीअलोकेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी टू द प्रोसेस एंड handle the in multi-programming system takes the decision about how much memory will allocate to which process। ठीक है, ये हो गया आपका मेमोरी मैनेजमेंट। द नेक्स्ट फंक्शन है नेटवर्क मैनेजमेंट। जैसे आपके आईओ डिवाइस होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, वैसे आपके नेटवर्क भी डिवाइस होते हैं, जैसे मॉडेम है या इथरनेट नेटवर्क कार्ड होता है आपके सिस्टम में। तो ये सब नेटवर्किंग के जो रिलेटेड फंक्शन है उसको मैनेज करने का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो उसमें नेटवर्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्टरिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स
It includes performance management, fault analysis, provisioning of network and maintaining the quality of service. अभी नेटवर्क मैनेजमेंट के थ्रू अंडर जो नेटवर्क कार्ड होता है वो अभी सिस्टम में इनबिल्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका ड्राइवर जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसके हेल्प से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरनेट से या इथरनेट के हेल्प से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है या नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, फिर कनेक्ट होने के बाद उसका मैनेजमेंट करता है कि कितनी स्पीड है उसकी, कितना टाइम का डेटा इनपुट आ रहा है, आउटपुट जा रहा है। ठीक है, फिर फॉल्ट एनालिसिस, अगर नेटवर्क में कुछ कंजेशन है या कुछ प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रॉब्लम है वो एनालिसिस करने का काम भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। देन उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करने का जो काम है वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। ठीक है, देन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आल्सो ऑफर द यूजर access to the various resources the network share. It helps to access shared resources that help computation to speed up or offer data availability and reliability. अभी थ्रू नेटवर्क के थ्रू जो हम सिंगल रिसोर्सेस को हम नंबर्स ऑफ यूजर में शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर का एग्जांपल लिए थे, हमारे पास 3-4 पीसी होते हैं और एक ही प्रिंटर होता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और हम 4 पीसी एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी जो कंप्यूटेशन का जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। हमको 4 प्रिंटर के बदले सिर्फ एक ही प्रिंटर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी टू द नेटवर्क एंड शेयरिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस थ्रू द नेटवर्क। ये मेन फंक्शंस होता है नेटवर्क मैनेजमेंट ऑफ ओएस। ठीक है, कनेक्शन ऑफ योर सिस्टम टू द इंटरनेट एंड शेयरिंग योर रिसोर्सेस थ्रू द इंटरनेट। Then next है security and protection. Also your computer system है तो numbers of devices and files and data are saved in your system. So whenever the system is crash or some of the viruses attack on your system, your data will be lost or there will be a system crash. Okay, so to avoid the system crash and loss of data, there will be some protection mechanism. Okay, so in operating system it provides some built-in mechanism to give protection from virus threat and unauthentication user. ठीक है, अभी आपके सिस्टम में बहुत सारा डेटा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इनबिल्ट मैकेनिज्म होते हैं उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके एक बिल्ट इन टूल होते हैं, या जैसे आपकी फायरवॉल होती है, इनबिल्ट होती है फायरवॉल में। फायरवॉल अगर ऑन कर दिए तो वो कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर अनऑथराइज एक्सेस के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए वो यूज़र आईडी पासवर्ड का मैकेनिज्म होता है। सिस्टम को पासवर्ड देने के बाद हम अनऑथराइज यूज़र जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ऑथराइज यूज़र को ही वो पासवर्ड पता होता है, वो पासवर्ड करेक्ट डालने के बाद ही ऑथराइज यूज़र ही आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो और कुछ मैकेनिज्म जो होते हैं वो एक्सटर्नली इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे एंटीवायरस ले लो या अदर कुछ मैकेनिज्म ले लो, फेस रिकग्निशन, जो भी आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना है तो आप एक्सटर्नल भी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के अंडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करता है कुछ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू योर डेटा एंड अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंडर में आता है फर्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, मीन्स सीपीयू प्रोसेस को अलोकेट करना एंड डी अलोकेट करना। सेकंड आता है फाइल मैनेजमेंट, फाइल रिलेटेड
जो भी टास्क है, क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स, अपडेटिंग ऑफ दैट फाइल्स, storing of that files in secondary memory and backup to take backup of that particular files. देन थर्ड आता है आपका आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को, उसका मैनेजमेंट करना मीन्स कौन सा इनपुट डिवाइस कौन से यूजर को असाइन करना है और कौन से यूजर से वो डीअलोकेट करना है, ये सब जो काम है वो आईओ डिवाइस मैनेजमेंट का होता है। देन फोर्थ वन इज योर मेमोरी मैनेजमेंट। जो भी आपके पास मेमोरी अवेलेबल है वो कौन से प्रोसेस को अलोकेट करनी है और कितनी अलोकेट करनी है, कितने टाइम की अलोकेटेड करनी है, उसका डिसीजन जो है वो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट लेती है। देन नेक्स्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट। नंबर्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो नेटवर्क मैनेजमेंट का काम होता है नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसको शेयर करना अमॉन्ग द नंबर्स ऑफ यूजर्स। एंड लास्ट वन होता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जो भी डेटा या डिवाइसेस आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है उसको सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसके लिए पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ मैकेनिज्म होते हैं, जैसे फायरवॉल है, पासवर्ड का है, एंटीवायरस मैकेनिज्म है, वो सब आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये हो गए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।